प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी को बहन भाई और बहन भाई तक ही इसको सीमित ना करते हुए इसको रक्षा सूत्र के एक अभूतपूर्व, अभिनंदनीय और बहुत ही आनंद से भर देने वाले पर्व के तौर पर अगर हम याद करें तो रक्षाबंधन के इस अनूठे, मनभावन और स्नेह बंधन में आबद्ध पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन सुंदर कलाइयों से आज आपकी हमारी कलाइयाँ सजती हैं और शक्ति स्वरूपा, मातृतुल्य, भगिनी तुल्य नारी शक्ति इस पर्व की शोभा को जिस तरह से बढ़ाती है वो स्तुत्य है, प्रणम्य है और बहुत ही स्मरणीय है कि भारत भूमि अपने पर्व त्योहारों की अनूठी भाव भंगिमा और अनूठे स्वरूप की वजह से एक अलग ही छटा भर देता है। और मैं बचपन से बहुत आनंदित होता हूँ क्योंकि मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। रक्षाबंधन मुझे सबसे पहला पर्व दस्तक देता है, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद पितृपर्व के बाद माँ शक्ति की आराधना का अद्भुत पर्व नवरात्रि, फिर उसके बाद असत्य पर सत्य की जीत का एक शानदार पर्व दशहरा, विजयदशमी, उसके बाद तो फिर अद्भुत दीपमालिके और दीपमालिके के बाद और पर्व, और फिर हम आगे बढ़ते हुए बसंत की तरफ बढ़ते हैं, होली, और होली के बाद रंगपंचमी। और जिस तरह से इस समय बाज़ार में रंग बिरंगी राखियाँ और नारी शक्ति का स्वरूप एक बहुत उत्साह से सुदूर अपने प्रिय भाई की स्मृति में इन रक्षा सूत्रों को लेता है, और उस समय उनकी सहज उत्सुकता, उनकी आँखों का जो प्रेम और स्नेह का भाव है, इसको एक भाई के नाते भी मैंने बहुत गहराई तक अनुभव किया है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारे पर्व त्योहारों का ये मनोहारी रंग बिरंगी छटा वाला स्वरूप शायद ही दुनिया में अन्यत्र कहीं देखा जा सकता है। आज हम इस कार्यक्रम में अपने हे प्रभु आनंददाता में रक्षाबंधन के इस अनूठे पर्व की कथा को भी समझेंगे, जो राजा बलि से भी जुड़ती है और अनेक अनेक स्वरूपों में सनातन परंपरा से आरंभ करके पौराणिक स्वरूप से आरंभ होकर कलिकाल तक आज तक चली आती है, अक्षुण्ण रूप से, अटूट रूप से। तो जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता से कि रक्षाबंधन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और भैया भी सजे धजे वीर भी आश्वस्त करते हैं कि हाँ बहना, प्राण चला जाएगा लेकिन तेरे मान और सम्मान की रक्षा में कोई कसर नहीं होगी। बहुत भावुक कर देता है ये पर्व। जब दूर बैठी कोई बहन अगर नहीं आ पाती है और रक्षा सूत्र भेजती है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों में आंसू लिए हुए अपने प्रिय भाई और अपने माता पिता की ड्योढ़ी और देहरी को याद करती है, मन हमारा भी भीग जाता है। ईश्वर को याद करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी सारी बहनों को जो अपने दायित्व को बड़ा मानते हुए रक्षा सूत्र के इस अद्भुत पर्व को भी अपने घर ना आने के बाद भी आंखों में आंसू भरकर मनाती हैं। प्रणाम है आपको, बहुत हृदय से प्रणाम है। जानेंगे रक्षाबंधन को आज हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से प्रणाम कर रहा हूँ जी। मुझे सारे पर्वों में यदि कोई श्रेष्ठतम पर्व दिखता है, हमारी परंपरा, वैदिक मान्यता और परिवेशगत प्रक्रियाओं में, तो वो रक्षाबंधन ही दिखता है। एक बात ध्यान रखिए, बंधन कच्चे धागों का नहीं होता, इसलिए बंधन नहीं है जी। ये संकल्प है, ये आशीष है, ये शुचिता है, शुचिता, ये वचन है, जिसे आप स्वीकार करें या ना करें, ये आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि बंधन तो कच्चे धागे का है, लेकिन कच्चे धागे की बंधन के बलवती स्वरूप का चित्रण कितना श्रेष्ठतम है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम शुचिशील कर्मों में होते हैं तो हम वस्त्र जो है कच्चे धागों का बना हुआ ही पहनते हैं, वो परम पवित्र और निर्मल होता है। ऐसे ही किसी वातावरण में जब यज्ञ की पूर्णता प्राप्त हो रही थी और शिशुपाल जो हैं
वो बकवाद कर रहे थे प्रथम पूज्य कृष्ण के होने पर, और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिरच्छेदन किया था शिशुपाल का। तो उस यज्ञ, राजसूय यज्ञ में महारानी बैठी हुई द्रौपदी जो है वो शुचिता वाले वस्त्र धारण करके बैठी थी जो कच्चे धागों से बना था, हल्दी से रंगा हुआ, कच्चे धागों से बना हुआ। यदि हमारी परंपराओं में देखें तो बहुत सारे लोग विवाह के समय फेरा जब होता है तो दुल्हन को वो वस्त्र पहनाते हैं, वो परम शुचिता का वस्त्र होता है जो हाथ से धागों से बना होता है। और परमात्मा की जब कनिष्ठिका उंगली से रक्त निकलने लगा तो उन्होंने उन्हीं धागों से, उन्हीं वस्त्रों को फाड़कर परमात्मा के हाथ में बांधा था। तब से कच्चे धागे में राखी बांधने का प्रचलन बढ़ गया। अब तो अनेकों अनेक स्वरूप में लोग बांधते हैं, लेकिन वो बंधन था। बहन कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, भाई कृष्ण ही होता है, ध्यान रखिए। बहन कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, भाई बलवान हो निर्बल हो, लेकिन ये बंधन उसी के हाथ में बनता है जो असुर से सुर हो जाता है। असुर से सुर हो जाता है। राजा बलि के वृतांत की मूलता में आप देखिए कि उनमें असुरत्व है, शुक्राचार्य हैं, अहंकार है, जीतना चाहते हैं पृथ्वी। लेकिन जब परमात्मा के वामन स्वरूप के सामने वो आत्मनिवेदन कर देते हैं तो वो असुर से सुर हो जाते हैं। और वो सुर जो आगामी इंद्र होंगे मनवंतर के सावर्णी, वो सुतल लोक में है। जो बंधन परमात्मा को बांध ले और जिस बंधन से परमात्मा मिल जाए वो बंधन है रक्षाबंधन। आप समझिए, बहुत सुंदर व्याख्या। उन्होंने उसी बंधन से परमात्मा को बांध लिया वचनबद्ध। ये वो प्रेम का बंधन है। परमेश्वर रसा नाम मनश्चा प्रेरिता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंति मनीषणा, बांध लिया है। तो परमात्मा वामन बने वहां खड़े हैं, अवतार तो लिया था उसके वध करने के लिए, लेकिन अब तो द्वारपाल बन गए हैं। मांगा तो 3 लोग था 3 पग में, लेकिन बैठे तो उनके दरवाजे में है। तो आज ही के दिन जो है मैया लक्ष्मी पहुंचती है ऐसे श्रेष्ठ भाई के पास और बांधती है कलाई में राखी और ले लेती है नारायण को कि मुझे दो, यहाँ आते जाते बने रहेंगे। जब शयन का समय होगा, उत्तरायण दक्षिणायन में, तो आपके पास आते रहेंगे। वो कहते हैं बहन, तो आप समझिए बलि का वो जीवन, वो प्रक्रियाएं। लेकिन एक कथा ऐसी है जिसके स्वरूप का चिंतन करके मैं आनंदित हो जाता हूँ। भ्रातृत्व का कर्तव्य देखता हूं तो मैं आत्मानंद में खो जाता हूं। आप देखिए, परमात्मा ने जब अपना स्वरूप संसार के सामने प्रकट करना चाहा, इस बात को स्वीकार किया कि मैं जगत का ईश्वर हूं, तो किसके साथ प्रकट हुए? सुभद्रा के साथ। बहन को लेकर आए ना लाडली को कि ये मेरे साथ रहेगी, हम दोनों भाई रहेंगे और बीच में बहन रहेगी। वो तो जगदीश बने ना, वहां रुक्मणी को लेकर नहीं आए, वहां राधे को लेकर नहीं आए। लेकर आए तो किसको? कि जगदीश वही है। अर्थात यदि ब्रह्म स्वरूप भाई है तो प्रकृति स्वरूप बहन है। संसार में यदि प्रतिलोम रिश्तों में शुद्ध सतोगुणी प्रीति की अनुभूति आपको करना है तो 3 रिश्ते आपके अध्ययन के लिए हैं। ये संबंध 3 जगह ही हो सकते हैं जहां वास्तविक प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकता है। माँ और बेटा, माँ और बेटा, इनके बीच वास्तविक प्रेम का सूत्रपात होता है। अनंत प्रेम, भाई और बहन, ये प्रतिलोम हैं, आप ध्यान रखिए। लेकिन पति और पत्नी, पति और पत्नी, इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष के मध्य जो है कहीं न कहीं विषय की विद्यमानता की संभावना बनी रहती है। ये 3 रिश्ते हैं जिनकी बुनियाद उसी कच्चे धागे की बुनियाद पर है। क्या बात, बहुत सुंदर व्याख्या। उसी बुनियाद पर है। एक चीज मुझे और समझा दीजिए कि ये जो आपने कहा बहुत, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, ये तीनों क्या उड़ीसा में ही एक साथ विद्यमान है किसी मंदिर में, या कहाँ हमको? देखिए, इस पर जगन्नाथ जी की कथा हमने की थी जी। तब मैंने बताया था कि राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न मिला था कि मेरा एक स्वरूप का निर्माण करो। उन्हें समुद्र में बहता हुआ एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। जब उस टुकड़े को उन्होंने हाथ में लिया तो उसमें से धड़कने की आवाज आई और स्वप्न हुआ इंद्रदुम्न को, इसमें मैं हूँ, समाहित हूँ, मेरा हृदय है इसमें, इसको स्वरूप दो। तो भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा। विश्वकर्मा ने आकृति गढ़ी, लेकिन परमात्मा उसी आकृति को दिखाना चाह रहे थे ताकि स्वरूप अद्वैत रहे। तो उसके साथ विश्वकर्मा विस्मित हो गए थे। मैं जो कथा आज आपके इस चैनल के माध्यम से देखने वाले भाई बहनों को जो सुनाना चाहता हूँ, वो ध्यान रखिए, भाई निर्बल नहीं होता,
भाई कभी निर्बल नहीं होता। उसको निर्बल मत मानिए। छोटा भी होगा तो बहन के प्रति वही भाव रखता है, बड़ा भी होगा तो बहन के प्रति वही भाव रखता है। बहन को पूरी आस्था होती है, वो दौड़ती है, चाहे वो असुर भी हो। अगर शूर्पणखा दौड़ी तो रावण के पास दौड़ी थी, भैया देखो, भैया देखो, सबसे पहले वो भैया के पास दौड़ती है। एक इतनी सुंदर कथा महाभारत की आप देखिए, विराट नगर के राजा, वहां ये अज्ञातवास में पांडव बैठे हुए हैं। ध्यान रखिए, वृहणलला का रूप अर्जुन ने ले रखा है, मृदंग सिखा रहे हैं उत्तरा को। उत्तरा के भाई हैं उत्तम। आक्रमण कर दिया है विराट नगर पर उन सूरवीरों ने जिनसे त्रिलोक डरता है। भीष्म आए हैं, दुर्योधन आए हैं, कर्ण आए हैं, द्रोण आए हैं, कृपि आए हैं, अश्वत्थामा आए हैं, जो तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं। चारों तरफ से विराट नगर को घेर लिया है। ध्यान रखिएगा, विराट नगर के बारे में अलग अलग जगह की व्याख्या है। आपको दर्शकों को विदित करा दूं कि हमारे यहाँ यह जनश्रुति है, मध्य प्रदेश में जो राहतगढ़ बना हुआ है वहाँ भी अभी राजा विराट का किला है। वहाँ जलप्रपात है, वहाँ मैया गिरती हैं और वहाँ पर जो है कहते हैं वहाँ कीचक का वध किया था। एक पाषाण की शिला बनी हुई है जहाँ कहते हैं यहाँ कीचक का वध हुआ था। तो मध्य प्रदेश उसमें भी गौरवान्वित होता है कि विराट नगर यानी राहतगढ़। ये जनश्रुति है, जनश्रुति अनेकों वर्षों से, पीढ़ियों से। तो आप देखिए कि उनके उत्तरा के भाई हैं उत्तम। उत्तम एक सुकुमार किशोर। जैसे ही चारों तरफ से घेर लेते हैं तो राजा विराट कहते हैं ये ठीक बात नहीं है, शत्रु यदि मुझे ललकारे तो मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। तो उत्तम रोकते हैं उत्तरा के भाई। उत्तम कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे पिताजी? तो उत्तरा दौड़ी आती वहां से बावली, कहती भैया भैया सुनो, आप युद्ध में जा रहे हो ना, तो हमने सुना है ये लोग बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, कुरुवंश के लोग। भीष्म पितामह के वस्त्र आना, श्वेत वाले, उनको आप पराजित करोगे ना तो उनके कपड़े ले आना, मैं गुड़िया बनाऊंगी अपने लिए। भाई कौन है? उत्तम। उत्तम जो अस्त्र शस्त्र में अभी बालपन में है, किशोर में है, लेकिन बहन को आश्वस्त करता है, लाऊंगा बहन। और सुनो, कर्ण के वस्त्र लाना, दुर्योधन के नीले वस्त्र लेके आना, गुरु द्रोण जो पहनते हैं पीतांबरी उसका भी वस्त्र लेके आना, मैं एक गुड़िया बनाऊंगी भैया, उसमें सब रखूंगी। वो युद्ध की वेशभूषा में खड़े हुए हैं, बृहणलला उनके सारथी होने वाले हैं अर्जुन, और वो कहते हैं मैं बिल्कुल लाऊंगा। अर्जुन देखते हैं कि भाई कभी निर्बल नहीं होता। इन सूरवीरों को जीतने का संकल्प लेकर अकेले निकल रहे हैं, आप समझिए। और ये वचन देकर अपनी भाई को, बहन को निकल रहे हैं कि लाऊंगा इनके वस्त्र तुम्हारे लिए। अब जब घर से बाहर निकलते हैं तब उनका मनोबल गिरता है। तब वो कहते हैं मैं कैसे उत्तरा के लिए गुड़िया के कपड़े लेकर आऊं, मैं तो इनके स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने वचन से डिग भी नहीं सकता। मैं कैसे अपनी बहन को दिए हुए वचन की पूर्ति करूं? तो बृहणलला बने हुए अर्जुन कहते हैं तुमने अपनी बहन को वचन दिया है ना, तो सबके वस्त्र लेकर चलेंगे। और फिर वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। वो शमी के वृक्ष के नीचे से अपने दिव्यास्त्र निकालते हैं और प्रत्येक योद्धा को वहां पराजित करते हैं। वहीं तय हो जाता है कि महाभारत का युद्ध अर्जुन अकेले जीत सकते हैं। और वो दौड़ते हैं, सबके छोटे छोटे वस्त्रों को काट के लाते हैं, उनको तलवार से थोड़े थोड़े वस्त्र सबके ला के बहन को देते हैं कि ले बहन, इससे तू अपनी गुड़िया बनाना। वाह वाह। तो भाई कुछ भी कर सकता है कुछ भी संसार में, क्योंकि भाई हमेशा कृष्ण होता है। कृष्ण। तो आप ध्यान रखिए कि जब रक्षा सूत्र आपके हाथ पर बहन बांधे तो आप समझ लेना आपको त्रिलोक में कुछ भी करना होगा, लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब कुमार्ग से सुमार्ग में रहेंगे, क्योंकि आप दायित्ववान हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही और ऐसी कथा आपने सुनाई कि मन भी किया। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, ये तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन एक भाई बहन के नेह में डूबकर बाल्यावस्था से निकला ही है, किशोरावस्था में पदार्पण किया ही है, अभी शस्त्र संभाल ही रहा है, लेकिन बहन को आश्वस्त कर रहा है कि भीष्म के वस्त्र लाऊंगा, श्वेत वस्त्र लाऊंगा, पीतांबरी द्रोण की लेकर आऊंगा, कृष्ण उनके कर्ण के भी वस्त्र लाऊंगा और नीले वस्त्र दुर्योधन के भी लाऊंगा।
लेकिन बाहर निकलते जब संकल्प डगमगाता है तो रक्षा सूत्र अर्जुन के रूप में ध्वनित होता है, वो बोलता है। जैसा परम पूज्य गोस्वामी जी ने हम सब से कहा कि रक्षा सूत्र कृष्ण की कलाई पर बंधा है, बंधा आपकी हमारी कलाई में है, लेकिन उसकी परंपरा देखिए, चिरंतन परंपरा। वो उस रक्षा सूत्र उपलब्ध कराता है अर्जुन को और उत्तम अपने संकल्प की रक्षा कर पाते। बहुत आनंद। ये भी थोड़ा हमें समझाइए कि जैसा आपने बहुत सुंदर व्याख्या आरंभ में की कि ये जो पर्व है ये शुचिता की स्थापना का पर्व है। शुचिता ये उन संबंधों की स्थापना का पर्व है जहाँ दोनों के नेह बिंदु, दोनों के मान बिंदु एक हो जाते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये कहूँ कि ईश्वर सदृश हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखिए, इसको हम लोग अध्यात्म की भाषा में अद्वैत पर्व बोलते हैं। अद्वैत। हाँ। आत्मा नपुंसक लिंग है जी। आत्मा दो स्वरूप में संसार में विचरण कर रही है। एक ने पुरुष स्वरूप को धारण कर लिया है, एक ने नारी स्वरूप को धारण कर लिया है। तो आपकी द्वैतमय दृष्टि में दोनों में भेद देख रहे हैं ना आप, तो इस बंधन के जुड़ाव मात्र से आप अद्वैत हो जाते हैं, आत्मा आत्मा से मिल जाती है, इसलिए ये रिश्ता आत्मीय कहलाता है। वाह वाह वाह, इतना सुंदर उत्तर अपेक्षित था कि नहीं था ये आप जाने, लेकिन आनंद आ गया। और मुझे लगता है कि आप सभी और हम सभी आज जब भाइयों की कलाई, और भाइयों की क्यों मैं कहूँगा, कई ऐसे जगह हैं जहाँ यजमान को रक्षा बंधन पर उनके पुरोहित रक्षा सूत्र में बांधते हैं। और परंपरा तो ये भी रही है कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए जाने के पहले पत्नी भी पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा सूत्र है वो दरअसल रक्षा सूत्र एक प्रतिबद्धता का सूत्र है, एक कमिटमेंट का सूत्र है। और कमिटमेंट का सूत्र ये है कि जीवन में जो कुछ लौकिक है उसका सुख तो है, लेकिन आनंद नहीं है इसमें। आनंद पार लौकिकता में है। जैसा बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने कहा कि अद्वैत, आत्मा नपुंसक लिंग है और आत्मा कहीं ना कहीं एक बाध्यता का भी नाम है, क्योंकि उसके लिए दो सिरों का मिलना और उनका संपूर्ण होना। लेकिन अद्वैत स्वरूप जो है वो अद्भुत आनंदकारी है। तो ये पर्व आप सभी के लिए बहुत शुभता मूलक, शुचिता मूलक हो और हर भाई ये माने कि वो कृष्ण की तरह ये सुभद्रा की राखी उसकी कलाई पर सजी है। और हर भाई इस सुंदर कथा को कभी न भूले, जिस उस किशोर वय के युवराज ने, उत्तम ने जिस तरह अपनी बहन की, भोली बहन की, मैं फिर भावुक हो रहा हूँ, अपनी भोली भाली किशोरावस्था की दहलीज की तरफ बढ़ने वाली बहन, जिसको अपना भाई दुनिया का शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ योद्धा जान पड़ता है, वो दौड़कर मासूमियत से आकर कहती है और उस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का मान खंडित करके वो युवराज अर्जुन की मदद से, कृष्ण की मदद से कहीं ना कहीं जब वापस लौटता है तो उस बहन की किलकारी कितनी गूंजी होगी, भैया तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। गोस्वामी देखिए, मैं आपको बताऊं, समयाभाव रहता है तो कथा सागर में डूब कर निकलना पड़ता है। इस कथा का स्वरूप और विस्तार को प्राप्त करता है। इतने आनंदित हो जाते हैं अर्जुन भाई बहन का ये प्रेम देख करके कि अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु, कौन, कृष्ण जी के भांजे अभिमन्यु के लिए उत्तरा का हाथ मांगते हैं। आप ध्यान रखिए, वीर अभिमन्यु की भार्या बनती है और उस युद्ध में भी अभिमन्यु के साथ उत्तरा का भाई उत्तम युद्ध करने जाता है। और उत्तम भी कहते हैं, उत्तर भी कहते हैं, उत्तर के दोनों नाम है, उत्तर या उत्तम। तो उत्तर भी युद्ध करने जाता है और अपनी प्राणों की आहुति देता है उस वंश और कुल की रक्षा करने में। यहाँ मेरी बहन है। वाह, बहुत शुभकामनाएं गोस्वामी जी आपको भी इस अद्भुत पर्व की। और आपसे अनुमति लेने के पहले इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, गोस्वामी जी का कंठ भी बड़ा मधुर है और गेयता में खुद भी वो शब्द शिल्पी तो हैं ही, काव्य शिल्पी भी हैं। बहुत सुंदर भजन और
काव्य स्वरूप उनकी लेखनी और मन से निकलते हैं और उनके सुंदर स्वर से सज भी जाते हैं। संगीत के भी शिल्पी हैं वो, क्योंकि देश विदेश में प्रख्यात खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है। तो वाद्य, स्वर, सुर सबसे उनका गहरा परिचय है। जी गोस्वामी जी, इस रक्षाबंधन के अद्भुत पर्व पर आपका क्या गेयता का क्या हम बहुत सुंदर गेयवादी तत्व सुनने जा रहे हैं। मैं जब भी रक्षाबंधन पर्व आता था अपने बालपन में, तो अपनी महतारी से लड़ने पहुंच जाता था। हम 4 भाई हैं, तो मैं उनसे कहता था कि मेरी बहन नहीं है। ऐसा क्यों? माँ ने कहा कैसे नहीं है बेटा, अगर तेरी बहन होती तो 1 या 2 होती। आज देख परमात्मा की कितनी कृपा है, संसार में जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी नारियां हैं, वो सब तेरी बहन है। तेरे से भाग्यशाली कौन है? उनमें देख बहन को। तो इसी आनंद में डूबकर मैंने कभी एक कल्पना की थी कि मेरी बहन की मैं शादी करूं, विवाह करूं, उसके साथ खेलूं, ठिठोली करूं, तो वो लाड़ो कैसी हो। इस भाव से जो पंक्ति मैंने लिखी थी अपने किशोर अवस्था में, वो मैं आज गेयता करता हूँ। छैल छबीली प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बहना, छैल छबीली प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बहना, बाबुल की ये प्यारी है और माता की है ये राज दुलारी। छैल छबीली प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बहना, बाबुल की ये प्यारी है और माता की है ये राज दुलारी। बहना जा घर जा, खुश रहना तू हमेशा, दुनिया की रीत देखो कैसी निराली। शादी हो रही ना, विवाह का है, अब जाएगी बहना। दुनिया की रीत देखो कैसी निराली, इस घर में है आंसू बहना, उस घर होगी दिवाली। ओरी बहना उस घर होगी दिवाली। तेरा मुखड़ा है चंदा सा प्यारा बहन, तेरा मुखड़ा है चंदा सा प्यारा बहन, तुझको अंबर जितना प्यार देंगे दूल्हे राजा जी। बहना जा घर जा, खुश रहना तू हमेशा। छैल छबीली छबीली छैल छबीली प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बहना, बाबुल की ये प्यारी है और माता की है ये राज दुलारी। वाह 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 वाह। और रक्षाबंधन के इस अद्भुत पर्व को आपने और आनंदित कर दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए सुंदर, आह्लादकारी और भावना से भी भर देने वाले इस गीत को सुनने के बाद कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। पुनः आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्कार।